बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, ये अमेरिका से आई है। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टक्कर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी है। और ये खबर पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा है। जिस तरह गल्फ कंट्रीज में इधर उधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्जाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ कंट्रीज मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहां पे थर्ड टेंपल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वजीर जंग है वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं। अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहां पे टेंपल तामीर करना चाहते हैं जहां पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहां पे टेंपल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया और ये अमरीकी सहाफी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की पागलपन की हद तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो पूरे रीजन में नहीं हुआ। यानी ऐसा लगता है कि जंग ईरान की नहीं, पाकिस्तान की लगी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खित्ते में लड़ाई को ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम का मजीद खून निचोड़ दिया जाए, और वही इन्होंने किया। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो तेल की असल कीमत है वो 158 रुपए है। शहबाज शरीफ अपने दौर में जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब के दौर में एक फार्मूला बताते थे कि सारे टैक्सेस खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए और 70 से 80 रुपए लीटर पेट्रोल वो ये कहते थे कि बेचा जाए। उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत लगभग $120 के आसपास थी और आज आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $90 के आसपास है। यानी पहले से बहुत कम है, बहुत कम है। और अभी कुछ अर्सा पहले तक तो $60-65 थी, तो तब भी ये बहुत महंगा बेच रहे थे। तो ये बेच रहे हैं 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं 1 लीटर। असल कीमत जो है वो 158 रुपए है। बाकी जितना पैसा है लगभग $250 रुपया वो हुकूमत टैक्स ले रही है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई है और डीजल की कीमत बढ़ाई है। जो सबसे बड़ी डकैती मारी है वो तो मट्टी के तेल में सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया इन्होंने। ये आम आदमी, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये वो पाकिस्तानी मट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं जिनके घर में गैस नहीं आती। गैस तो आती है ना अशराफिया के घरों में, गैस तो आती है बड़े बड़े शहरों में, गैस तो आती है जहां पे हुक्मरान क्लास रहती है। ये जो गरीब बेचारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो तो मट्टी के तेल पे गुजारा करते हैं। तो मट्टी के तेल जो गरीब आदमी का फ्यूल है और उसके घर के किचन में काम आता है, मट्टी के तेल के ऊपर सीधा सीधा 130 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें नाजरीन, ये तस्वीर जो है ना, ये सारी कहानी आपको बता रही है। एक तरफ इमरान खान का फोटो है, एक तरफ शहबाज शरीफ का फोटो है, और शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर साहब का फोटो होना चाहिए था, साथ जनरल बाजवा का होना चाहिए था, क्योंकि इक्तदार में तो ये लोग हैं, ये तो बेचारे अर्दली हैं। चले फिर भी एक तरफ इमरान खान और एक तरफ शहबाज शरीफ। इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में $120 फी बैरल से महंगा पेट्रोल था, जिसे इमरान खान 150 रुपए फी लीटर बेच रहा था। यह लिखा हुआ है। जबकि शहबाज शरीफ के दौर में $80 फी बैरल पेट्रोल है, जिसे शहबाज शरीफ 321 रुपए, वैसे 322 ही बनता है राउंड फिगर करें तो, 321 रुपए फी लीटर बेच रहा है। देखें कितना फर्क है दोनों में। और ये तस्वीर पूरी कहानी सुना रही। अब इन्होंने ना तवज्जो हटाने के लिए एक नया काम डाल दिया। तवज्जो हटाने के लिए करते क्या है कि कोई ना कोई केस खोल के कोई ना कोई डाइवर्जन डाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को 9 मई के अंदर एक दफा फिर सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। ले दे के ना आसिम मुनीर रजीम के पास छुपने की एक ही चीज बचती है और वो 9 मई। पीटीआई कहती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई, सिक्योरिटी भी वहां से हटा दी गई और प्लानिंग के जरिए से 9 मई करवाया गया। अब पीटीआई का ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हर दफा 9 मई ले आते हैं। तो जब भी ये कुछ बुरा करते हैं या जब भी इनसे कुछ बुरा हो जाता है,
ये फौरी तौर पे 9 मई के पीछे छुप जाते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 9 मई के मुकदमात का एक मरतबा फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया, सजाएं सुनाना शुरू कर दी कि जनाब 9 मई के अंदर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। अब ये देखें सजाएं, देखें, अब चेक करें। अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त कर दी और ये कोई GHQ हमला केस है, इसमें फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। जो आम लोग हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल हैं, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अजहर, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, फिर उसके बाद शहबाज गिल, वो पाकिस्तान में नहीं था, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा और बहुत सारे, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, फिर एजाज खान जाजी। ये PTI के तकरीबन सारे लोगों को ना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना के सबको सजा दे दी। ये है 9 मई और ये है फैसला। और सुनाया क्यों गया? देखिए ना, ये डाइवर्जन लगाते हैं, तवज्जो भटकाते हैं लोगों की। ठीक है, आप 9 मई की तरफ तवज्जो दें। और सोशल मीडिया पे जो एक लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया इस अजीबोगरीब किस्म की प्राइस हाइक के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ भाई। इंपैक्ट आएगा तो पूरी दुनिया पे आएगा ना। दुनिया में 2%, 3%, 5% इतना इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उठा के सीधा 21% इजाफा कर दिया। तो ये तो ऐसे बैठे हुए थे दाव के ऊपर कि हमारा कोई दाव लग जाए, हम कीमतें बढ़ा दें। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने जाकर मुलाकात की है सऊदी अरब के अंदर सऊदी वजीर दिफा से। मैं इस हवाले से ना पहले आपको उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली लगता क्या है। ये सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान का ट्वीट है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। हमने मुमलिकत सऊदी अरब पर ईरानी हमलों और अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत उन्हें रोकने के लिए जरूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इसी तरह के इकदाम इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं और इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और गलत फहमी से गुरेज करेगा, यानी कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई मिस एडवेंचर टाइप नहीं करेगा। तो एक तो यह कि उन्होंने बताया कि ईरानी फरीक, यानी एक फरीक पाकिस्तान और सऊदी अरब है और दूसरा फरीक ईरान है। देखिए, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान की कि उन्होंने अरब ममालिक पे अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने नाम लेकर मजम्मत अमेरिका और इसराइल की नहीं की कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया। सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी अड्डे पर अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां जाते हैं और जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर जारहियत करते हैं तो आर्मी चीफ वहां जाके किसी किस्म का इजहार यकजहती नहीं करते। यह क्यों है? देखिए ना, ईरान भी बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे दोनों मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ईरान के ऊपर भरपूर बमबारी हो रही है, ईरान के शहरी मारे जा रहे हैं, लगभग 1200-1300 बंदा ईरान का मारा गया, उनका सुप्रीम लीडर जो है उन्हें शहीद कर दिया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराफ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज किया, जो गलत था, वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमजोर सियासतदान की निशानी होती है जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमजोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली, ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है, बड़ा आदमी होता है ना वो, जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था
और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पे गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुखती रख को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है, जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी, लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी, अपोजिशन के साथ बैठ के जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था, और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट या जो वो करने जा रहे हैं या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इस वक्त ये क्रूशल है और ये दुखती हुई रग है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट भी किया, और वो ट्वीट मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और रहेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की तरक्की का यह सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये अब तसलसल किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो अभी सारा आपका एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसी का तसलसल चाहते हैं। और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसको वजीर दिफा खुद कहते हैं कि एक दोगला निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, हम तो नाम के हुक्मरान हैं। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इख्तियार तो जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो वजीर आजम बनना चाहते। आजकल ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, और ये सारा काम भी इन रवायती पॉलिटिकल पार्टी से करवा दिया जाएगा। जैसे मुशर्रफ ने शौकत अजीज को लाकर वजीर आजम बना दिया था, तो कोई मसला नहीं है। जब आर्मी चीफ ये चाहेगा फील्ड मार्शल, और उसके बाद इख्तियार होगा और वो उनको उनकी मर्जी की चीज मिल जाएगी, ताकत उनके हाथ में आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल सेनेटर फैसल वादा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। तसलसल का मतलब क्या है? यानी वो इसको एक्सटेंशन नहीं कह रहे कि एक और एक्सटेंशन शायद ना हो, लेकिन तसलसल का मतलब है जो सवाल हमने पिछले वीलॉग में उठाया कि क्या नई तकरीरी दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगी और आर्मी चीफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी एक्सटेंशन मिल गई और 5 साल आगे बढ़ेंगे। तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल पिछले और 2 साल अगले, यानी जो हुकूमत ने कानून एक बनाया कि अब हम आर्मी चीफ को और सर्विसेज चीफ्स को 5 साल तक रखेंगे, वो इंप्लीमेंट माजी से हो जाएगा। शायद फैसल वाडा साहब वो बात कर रहे हैं। यहां खुलकर कोई बात भी नहीं करता, डरते रहते हैं सारे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और वो बड़ा हसास होता है। लेकिन तरक्की का सफर जिसकी फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ का जो वाहिद प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है,
जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए, उनके इश्तिहारात पे, उसके प्रोग्राम्स के ऊपर, गैर मुल्की दौरों के ऊपर, लोगों को बुलाने और उनको इंटरटेन करने के ऊपर। जेनेटरी बीच नाम का एक आदमी आया, सऊदी अरब के वफद आए, बाकी ममालिक के वफूद आए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई कि SIFC कामयाब हो जाए। तो SIFC जो है वो एक सफेद